Assalamu alaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you want to make your English better, so you are on the right place. Today I'm back with another structure. Today our structure is have to and has to. Have to या has to का मतलब होता है करना पड़ता है. Have to means करना पड़ता है या करना है. जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं मुझे क्लास लेनी पड़ती है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मुझे काम करना पड़ता है, मुझे जॉब करनी पड़ती है, उससे बर्तन धोने पड़ते हैं, उसे घर की सफाई करनी पड़ती है, उसे पोछा लगाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, मुझे कुकिंग करनी पड़ती है, या मुझे जाना है, मुझे क्लास लेनी है, मुझे पढ़ाना है, मुझे बर्तन धोने हैं, मुझे घर के काम काज करने हैं. इस तरह के सेंटेंसेस के लिए जो इंग्लिश में स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है वो है हैव टू. और इसके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी. इसके बाद कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं डू, डज़. जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इनके साथ नॉट लगा देते हैं. अच्छा गाइस, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है आई. काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. आई, वी, ही, शी, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है हैव टू. आई के साथ हमने हैव टू इस्तेमाल करना है. उसके बाद हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. फर्स्ट फॉर्म है डू और ऑब्जेक्ट है जॉब. आई हैव टू डू जॉब, मुझे जॉब करनी पड़ती है या मुझे जॉब करनी है. वंस मोर सब्जेक्ट शी. अब शी के साथ क्या इस्तेमाल होगा? याद रखिएगा ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ टू इस्तेमाल होता है. तो हमने शी है तो हैज़ टू इस्तेमाल करना है. हैज़ टू. वर्ब फर्स्ट फॉर्म वो है राइट और ऑब्जेक्ट है लेक्चर. शी हैज़ टू राइट अ लेक्चर, उसे लेक्चर लिखना पड़ता है या उसे लेक्चर लिखना है. मुझे क्लास लेनी है. आई हैव टू टेक क्लास. मुझे स्कूल जाना पड़ता है. आई हैव टू गो टू स्कूल. मुझे मेहनत करनी पड़ती है. आई हैव टू वर्क हार्ड. मुझे नमाज़ पढ़नी है. आई हैव टू ऑफर नमाज. मुझे क्रिकेट खेलना है. आई हैव टू प्ले क्रिकेट. ओके गाइस, नेगेटिव ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू, डज़, हम नेगेटिव में इनके साथ नॉट लगा देते हैं और नेगेटिव बन जाता है. लेट्स सपोज सब्जेक्ट है शी. अब शी के साथ डू नॉट आता है या डज़ नॉट आता है. याद रखिएगा ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ डज़ नॉट आता है. आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ डू नॉट आता है. तो शी है, शी के साथ क्या लगेगा? डज़ नॉट, डज़न्ट. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर है हैव टू. अब दोबारा हैज़ टू नहीं होगा, सिर्फ हैव टू ही रहेगा. हैव टू. वर्ब फर्स्ट फॉर्म दैट इज़ टेक और ऑब्जेक्ट दैट इज़ क्लास. शी डजंट हैव टू टेक क्लास, उसे क्लास नहीं लेनी पड़ती. मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती. आई डोंट हैव टू प्रैक्टिस, मुझे घर की सफाई नहीं करनी पड़ती. आई डोंट हैव टू क्लीन द हाउस, मुझे घर के काम काज नहीं करने पड़ते. आई डोंट हैव टू डू होम चोर्स, उससे गाना नहीं गाना पड़ता. शी डजंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, उसे कॉलेज नहीं जाना पड़ता. शी डजंट हैव टू गो टू कॉलेज. अच्छा गाइज, क्वेश्चन है. क्वेश्चन में ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इनको हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं. डू हुआ तो डू को पहले इस्तेमाल और डज़ हुआ तो डज़ को. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डू लगा दिया, ठीक है. और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है यू. उसके बाद हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है हैव टू. वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है वो है स्पीक और ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश. डू यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है? क्या आपको पढ़ाना पड़ता है? डू यू हैव टू टीच, क्या आपको वीडियो देखनी पड़ती है? डू यू हैव टू वॉच वीडियो, क्या आपको सुबह सवेरे उठना पड़ता है? डू यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आपको वॉक करनी पड़ती है? डू यू हैव टू वॉक. क्या आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं? डू यू हैव टू स्पेंड मनी. क्या आपको लेक्चर लिखना पड़ता है? डू यू हैव टू राइट अ लेक्चर. इंग्लिश के साथ साथ अगर आप यहाँ से भी चेंज होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.